जिस समय रामायण संपन्न करने लगे का मतलब समाप्त करने लगे। समाप्त इसलिए नहीं कहते, समाप्त का तो मतलब कि खत्म हो जाना, और भगवान की लीला, भगवान का यश समाप्त नहीं होता, ये संपन्न करना ही उचित है। जिस समय रामायण संपन्न करने लगे तो गोस्वामी जी महाराज जो अंतिम छंद लिखते हैं रामायण का, उस छंद में गोस्वामी जी महाराज ने 5 साधनों पर जोर दिया। 5 साधन मुख्य बताए। क्यों उस छंद में कहा? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज के मन में राम कोई बात मत करो खड़े होके भी, ये बात जची है कि जब तक इन 5 साधनों में से कोई भी व्यक्ति किसी साधन को नहीं पकड़ेगा, नहीं करेगा, तब तक उसका संसार से बेड़ा पार नहीं होगा। मोटे ढंग से सारे विश्व में ये 5 साधन देखने को मिलेंगे। अवान्तर भेद एक एक में चाहे लाखों कर लो, आप एक एक में लाखों कर लो, चाहे किसी संप्रदाय, किसी धर्म मजहब की बातों को ले लो, उनमें जितनी साधन की बातें कही गई हैं वो 5 विभागों में विभाजित हो जाएंगे। आप कहेंगे कौन? तो एक तो भगवान के नाम का जप करना। कोई धर्म संप्रदाय आप याद करो, नाम भले अलग अलग हो, कोई कुछ कोई कुछ, तो गोसाई महाराज कहते एक तो भगवान के नाम का जप करना, और दूसरी बात भगवान के चरित्र की, लीला कथा की बात को सुनना, उसका श्रवण करना। जिनमें इस प्रकार के अवतार की बात नहीं है, उनमें जो उनके आचार्य हैं उनके जीवन चरित्र को लोग पढ़ते सुनते हैं। तीसरी बात बताते हैं भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। चौथी बात कहते हैं भगवान के स्वभाव की जानकारी प्राप्त करना, वो कैसे स्वभाव है। और 5वीं बात गोसाई महाराज कहते हैं वो जो अनंत अनंत कृपामय परमात्मा है, उसकी कृपा अपने पर रात दिन समझते हुए संसार में निर्भय रहना। ये 5 साधन है। फिर आप इनको दोहरा लें। भगवान के नाम का जप करना, भगवान की लीला कथा का श्रवण मनन करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना और भगवान के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना, फिर भगवान की कृपा के बल पर निश्चिंत रहना। ये 5 साधन। आप किसी मजहब की कोई बात याद करके बताओ राम, किसी मजहब की कोई बात याद करके आप बताओ जो 5 साधनों से भिन्न हो। मन लगाओ, आप सुनने में ध्यान दो, बात की तरफ तो मिलेंगे। इसलिए गोसाई महाराज जानते हैं, या शास्त्रों का सिद्धांत है, सबसे पहले जो नाम की बात कही ना, कलयुग में नाम जप के समान कोई साधन नहीं, और साधनों में जल्दी मन को टिका पाना कठिन। नाम जप भी एक ऐसा साधन है जो सुगम भी है और कीमती, देखो तो बड़े बड़ा कीमती भी है। नाम के समान कोई कीमती भी नहीं, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले नाम जप की बात कही। देखो चूचा मैया मत कर तो मुश्किल होता है, कुछ विशेष बात कहने की वृत्ति बनाना। नाम की बात बताई तो चूंकि उनके मन में है कि कलयुग में नाम जप के समान कोई साधन नहीं, इसलिए आप ध्यान दें रामायण में गोस्वामी जी महाराज जहां मौका मिलेगा बीच बीच में यत्र तत्र सर्वत्र नाम पर जोर देंगे। प्रसंग कोई हो, कथा कोई चल रही हो, राम भाई हमारी तरफ ध्यान दो, भाई कोई हो, प्रसंग कोई हो, कोई लीला भगवान कर रहे हैं, गोसाई जी महाराज को जहां जरा सा मौका मिला वहीं पर वो नाम की महिमा बताएंगे। क्योंकि उनके मन में क्यों है, अभी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं,
आप लोग तो थोड़ा भी नए से लगते हैं ना। में गोस्वामी जी महाराज का जो जीवन है खुद का, वो कहते हैं कि भगवान शंकर साक्षी है। उनकी कसम खा के हम कहते हैं, हमें जो कुछ मिला है केवल दयामय प्रभु के नाम जप से मिला। नाम जप से ही हमें सब कुछ मिला। गोसाई महाराज ने विनय पत्रिका में कई जगह बड़ा जोर दिया। कवितावली में अपने जीवन की बात बताते हुए लिखा, गोसाई महाराज के जीवन कैसा था। जब जन्मे थे 12 महीना माँ की गर्भ में रहे, शायद तब जन्मे। जन्मते इनके मुंह से राम निकला था, इसलिए लोगों में प्रचलित हो गया था उस समय इनका नाम राम बोला। इनके पिताजी बड़े अच्छे ज्योतिषी थे। उन्होंने जब देखा, इनकी कुंडली बनाई, तो उसमें नतीजा निकला यदि ये लड़का जिंदा रहा तो आगे चल के माँ बाप वगैरह सबका नाश हो जाएगा, सबका सत्यानाश हो जाएगा। ये बात जब उनके मन में आई, इनके पिताजी के मन में, उन्होंने कोशिश की किसी तरह लड़के को मरवा दे। संसार स्वार्थी यही है, कौन किसका माँ, कौन किसका बाप बेटा। बड़ी विचित्र संसार की लीला है, अपने सुख के लिए सब कुछ है। कल कहा था, अपने सुख के लिए जहाँ है वो संसार कितना कच्चा है, उसमें कुछ दम नहीं। सुख के लिए मनुष्य एकांत में बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करता, पति पत्नी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, हम तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो कहेगी हम तुम्हारे बिना एक दिन नहीं जिंदा रह सकते। और जहाँ स्वार्थ खत्म होता है तो देखो वो उसके जूता मारने को तैयार, वो उसके जूता मारने को तैयार। तो ये स्थिति होती, संसार इतना कच्चा, इतना कमजोर। एक उदाहरण याद आया, एक गांव में, एक बड़े गांव के बाहर बड़े अच्छे संत रहते थे। गांव में एक लड़का बड़ा शरीफ था, वो रोजाना शाम को उनके पास दर्शन करने जाता था। वहां पर दर्शन करे, 10-20 मिनट परमार्थ की चर्चा करे, 10-20 मिनट कुछ भजन साधन करके फिर घर लौट आता था। कमाता था, बड़ी मौज में रहता था, बड़ी मस्ती के दिन कट रहे थे, क्योंकि चाल चलन रहन सहन सब बड़ा बढ़िया था। उसने एक दिन कहा, हुआ क्या, नियम से वो रोजाना संत के पास जाता था। नियम से पानी बरसो, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, जाना रोजाना शाम को। कुछ दिन के बाद एक दिन ऐसा आया जब वो न जा पाए, नहीं गया। दूसरे दिन जब गया, संत ने पूछा, तो बेटे तू कल क्यों नहीं आया? बहुत दिन के बाद, बरसों के बाद तेरा नियम टूटा, कल तू क्यों नहीं आया? उसने कहा, बाबा क्या कहे, शर्माते शर्माते कहा, हमको देखने वाले आए थे। समझ तो गए होंगे ना आप लोग, देखने वाले आए। संत ने चौड़े कह दिया, जा बेटे आज से तू हमारे हाथ से गया। लड़का शरीफ था, मूल में सज्जन था, फिर भी संत के पास नियम से आता रहा। कुछ दिन के बाद 4-5 दिन तक न गया, 4-5 दिन तक न गया। जब गया, संतों ने कहा, अरे बेटे अब की तूने तो ज्यादा गहरी डुबकी लगाई, 5 दिन गायब रहा, बात क्या है? कहता महाराज आप तो जानते हैं, क्या कहें, ब्याह था हमारा, इसलिए 5 दिन हम आ न पाए। संत ने चौड़े कहा कि जा आज से तू अपने माँ बाप के हाथ से भी गया। फिर भी लड़का शरीफ था, मूल में, इस बात तो न भूलेंगे आप, आता रहा। आगे चल के जब उसकी पत्नी घर आती है, तब 15-15 दिन तक नागा, महीना दिन तक नागा, जाना नहीं उधर। कुछ दिन के बाद, अधिक दिन व्यतीत होने के बाद जब लड़का गया, वो नौजुवक संत के पास, कहा, अरे बेटे आजकल क्या हो गया रे, तू खोया खोया सा रहता है, कुछ भूला भटका सा लगता है, पता नहीं कैसी तेरी वृत्ति है, इतने दिन हो गए तू कहाँ रहा, क्यों नहीं आया? और सच में भाइयों, आजकल के गंदगी में पड़ करके ब्याह शादी कराने वालों के जीवन की मट्टी पलित होती। पहले धार्मिक संपुट था, इसलिए ऐसी दुर्दशा नहीं होती थी।
आजकल तो स्टार्टिंग ही गंदगी से करते हैं। इसलिए देखो कितना नीचे गिर गया समाज। वो छोरा छोरी फोटो देख देख ब्याह करेंगे, बताओ, फोटो देख देख ब्याह करेंगे। पूछो फोटो से ब्याह करना है? ब्याह होता है चाल चलन से, चरित्र से। वो जीवन निभता है मजबूत और बढ़िया। और फोटो वाला जीवन तो आज कर लो, साल भर के बाद उसको लात मारने को तैयार, उसको लात मारने को तैयार। ये स्थिति बनती तो आजकल की ये दशा हो रही। तो संत ने कहा कि बात क्या, आजकल इतने इतने दिन तो गायब रहता है। वो कहते महाराज हम क्या कहें, आप तो जानते हम गृहस्थ हैं। देखो उसके मोड़ कैसी आती जीवन में। हम तो गृहस्थ हैं, क्या कहें महाराज। घर में भाई है, इतना हमें चाहती, इतना हमें चाहती कि क्या कहें। वो कहती है तुम्हारे बिना हम एक दिन नहीं जी सकते। तुम घर से 2-4 घंटा के लिए बाहर जाते हो तो हमारा मन एकदम उठा उठा सा हो जाता है। तो महाराज बताओ, जिसका हाथ पकड़ा, जिसके साथ ब्याह किया, जो उसका इतना भाव है, तो हमारा भी तो उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता, हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है। संत मन में हंसते हैं, देखो ये पट्टा हमको सिखाने चला। सोचो जरा, आप सब सोचो, सबसे बड़ा फर्ज आपका किसके प्रति? खुले दिल से विचार करो, सबसे बड़ी ड्यूटी किसके प्रति? अरे भाई लुगाई मिली, धन मिला, ये तो सब सेकंड थर्ड क्लास की बात है। जिसने शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सबसे पहले फर्ज तो उसके प्रति निभाना था। उसे तो चूल्हे में झोंक दिया। अब ये जो है ना, फर्ज के बहाना में पड़ के अनर्थ करने की कोशिश है और कुछ नहीं। तो जो बात हम कह रहे थे, संत ने सोचा कि देखो बेचारा कहाँ भूल गया, कितना शरीफ, कितना सुलझा लड़का था, क्या बताया। विकारों की महिमा देखो, अच्छे अच्छे के जीवन भ्रष्ट हो जाते, बर्बाद होते। तो कहता महाराज क्या करें, वो जब इतना चाहती है, हमारे बिना 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है, इसलिए कहीं आना जाना नहीं हो पाता और इसलिए इतने दिन नहीं आता। संत ने कहा बेटे कोई बात नहीं, तूने ब्याह किया कोई बात नहीं, पर जो तेरे मन में वहम पड़ा है कि वो बहुत चाहती है, हमें तो लगता है बिल्कुल गलत है। कहता ना बाबा, 16 आना सकते हैं, वो हमको बहुत चाहती है। समझे ना, हम तो कहते जितने देवता लोग बैठे हो, जिसके प्रति भाव हो कि हमको अमुक बहुत चाहता है, वहम मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो, है केवल वहम और कुछ नहीं। धर्म समझ के परमात्मा के नाते सेवा करो, वो सब बातें सुखदायी होंगी। पर इस अंधेरे में रह करके चलोगे तो जीवन बर्बाद होगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो संत ने कहा, वो कहता ना महाराज बिल्कुल सत्य है, हमारे बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकती। संत ने कहा बेटे हमें तो नहीं जस्ती बात है। कहता ना महाराज बिल्कुल सही। संत ने कहा अच्छा तो हम कहें तो तू परीक्षा करके देख ले। कहते हाँ, जैसे को जिस तरह को हम परीक्षा करने को तैयार है, वो बिल्कुल खरी उतरेगी, हमारे बिना तो एक दिन नहीं रहना चाहती। संत ने तरकीब बताई, अच्छा तू परीक्षा कर। प्राणायाम सिखाया, श्वास रोकने की गति सिखाई, विधि सिखाई, नाड़ी की गति रोकने की विधि बताई और कहा तू घर में जाकर के इस तरह से पड़ रहना। कहा ठीक है, फिर देखना क्या होता, सब बता दिया। बात लड़का गया, जाते ही घर में कहा जरा कुछ पेट भारी है और माचा पर पड़ गया चद्दर तान के। वो 2 ही थे, तो वो पत्नी बना रही थी भोजन। भोजन बन के जब तैयार हुआ तो वहां से पुकारती है कि जिमने के लिए आओ, भोजन तैयार है। जब वो नहीं चला उठ के तो 3 बार पुकारा, तो सोचा गहरी नींद में सो गए होंगे। तो वो आती वहां से जगाने के लिए कि उठो चलो भोजन करो। हाथ लगाया, देखा मामला सब गुल दिख रहा है, कुछ है ही नहीं। नाड़ी पर हाथ रखा, सोचती हाय क्या हुआ, ये कह रहे थे कुछ पेट भारी है, क्या ऐसा हो गया।
ऐसा हो गया, सही छूट गया इनका। ऐसी उसके मन में वृत्ति बनती, वृत्ति बनती तुरंत मन उसका मोड़ देता। मोड़ क्या देता? अब जो होना था सो हो गया, जो होना था हो गया, अब तो जीवित होने वाले हैं नहीं। अब अगर अभी से हम बात आउट करते हैं कि हमारे पतिदेव मर गए, तो रोना अभी से पड़ेगा। और अभी खाया पिया भी नहीं, भोजन बना के रखा है, कोई तीसरा जानने वाला है नहीं, तो बेहतर बात यही है कि भोजन कर लें, तब लोगों में कहेंगे कि हमारा पति मर गया, तब रोएंगे। इस तरह से उसने भोजन क्या बनाया था? तो ये आदमी थे पति पत्नी, एक भर के लाडू बनाए थे, एक भर की खीर बनाई थी। उसने सोचा खीर तो इंतजार करेगी नहीं 2-4 दिन, और लाडू तो रुक जाएंगे भले, तो खीर जाके खा लिया भर पेट, और लाडू डिब्बा में बंद करके धर दिया कि पीछे काम देते रहे। बर्तन वर्तन सब मान के रख लिया, बर्तन मान के रख करके खाट के पास जाके बैठती और खूब चिल्ला चिल्ला के रोती, हाय तुम चले गए, कुछ बताया नहीं, कैसे दिन कटेगा। ये भाई आप लोग ज्यादा जानते होंगे ये लुगाइयां कैसे रोती, ये जरूर सुना है। पंजाब वगैरह की बातें देखो तो बड़ा ड्रामा सा होता। पंजाब में दर्जनों सुनते 20-50 लुगाइयां रोने आएंगी। जैसे कीर्तन भजन करो ना ताल स्वर से, वो सुना ताल स्वर से रोती। कई तमाम पंजाबी भाई स्नेह रखते हो, बताते ताल स्वर से, हाय मर गया मादा लाल, हाय, बिल्कुल ताल मारेंगे 3 जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, और रोएंगे खूब। अगर कोई नई लुगाई रोने वाली है, ताल स्वर से विपरीत रोती है, तो उसको बिठा दे, तू बैठ जा, तू हमारी टोली मत रो, मानो बिगाड़ती तू। लोग तो हमें यहाँ तक बताए कि उनका अगर रोना देखें तो बड़े बड़े कट्टर हृदय वाले भी पसीज जाएंगे, कितने जोर रोती है वो। पर होती कौन है? किराए पर आई हुई, उनको रोने का पैसा मिलता है। देखो तमाशाबाजी, तो खूब रोएंगी, रो करके वहां तो वो कर देंगी, और बाहर जा करके क्या कहें, इतनी देर रोई, इतना पैसा दिया खाली, बाहर हिसाब किताब करती रोने का। खैर वो जो है बैठी खूब रोती, जैसी माताओं की आदत, छाती कूट को ढाए, क्या कहें, बर्बाद हो गया जीवन, जो जो जहां जहां कहते होंगे आप लोग समझ लें। रोते रोते बहुत व्यथित होकर के बहुत, वो जो पति है वो मरा थोड़ी, श्वास रोके वो देख रहा है, मन ही मन सोच रहा है क्या कर रही है, क्या कर रही है। उसने देखा खीर खा रही है, सबड़कों की आवाज आ रही थी उसके कान में, ये सब कुछ वो चुप पे पड़ा है। और जब वो चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर रो के कहने लगी, तुम तो चले साइया मैनू की अखो, पंजाबी भाषा में, तुम तो चले गए सैया पतिदेव, मैनू मुझको की माने क्या, अखो माने को, पर जो तुम तो चले गए हमको क्या कहते हो, तुम तो चले साइया मैनू की अखो। इतने हम जो छोरा पड़ा था चद्दर फेंकी तड़ाक से, उसने कहा रांड खीर खीर खा ली, अब लाडू भी चखो। खीर तो तूने खाई लिया है, जा लाडू खा जाके। इतना उसे जोश मन में, हाय रे हम कहाँ भटक गए थे, किस अंधेरे में फंस गए थे। बाबा ने सच कहा, देखो एक दिन हमारे बिना नहीं रह सकती थी, मरने की कह रही थी 1 घंटा, और वही हमारे बिना खीर भी खाई जा रही है, मौज उड़ाई जा रही। चद्दर फेंक करके भागा भागा गया, संतों के यहाँ पर दौड़ा जाके लंबी दंडोत किया, क्या महाराज बस देख लिया, दुनिया देख ली, अब तो आप कृपा करके हमें उपदेश दो, भजन करके परमात्मा की प्राप्ति करें, उसके लिए जीवन बिताएं, उसका वो करें। संतों ने कहा बेटे चूंकि तूने उसका हाथ पकड़ा ये उचित नहीं है, तू जा, पर हम जो तेरे को कहना चाहे तो ये वहम दुनिया में कभी मत करना कि परमात्मा को छोड़ करके और तेरे को कोई दिल से चाहता। जितने बैठे भाइयों को ठोकी पीटी बात, भले रहो वातावरण में 20-50 बीच,
पर ये निश्चित मान लो, स्वार्थ में धक्का लगते ही संसार में कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तो ये जो वहम पड़ता मनुष्य के अंदर ना कि फला हमको बहुत चाहता, फला हमको बहुत चाहता, बस ये चीज मनुष्य को न मालूम कहाँ कहाँ पहुंचा देती। तो हम बात उधर कर रहे थे गोसाई जी महाराज की। देखो पिता थे, संसार कितना स्वार्थी, पिता थे। केवल ये जब मन में आई कि सत्यानाश हो जाएगा हमारा, लोगों हमारा, हमारी पत्नी का, इस स्वार्थ में पढ़कर गोस्वामी जी को मरवाने की कोशिश करने लगे। अंत तो गत्वा चुनिया नाम की धाय रहती थी खिलाने वाली गोद में गोस्वामी जी को। इनकी माँ ने कहा, माता दयालु होती स्वाभाविक, माँ ने कहा बेटी तू ले जा अपने यहाँ, नहीं इसके पिता इसको मरवा डाले। चुनिया नाम की धाय ले जाती है, पालती पोसती है। इधर 2-2.5 साल में गोस्वामी जी के बाप का भी शरीर छूट गया और माँ भी मर गई। चुनिया नाम की धाय 5 वर्ष का इनको खिला पिला के बड़ा किया, इसके बाद उसका भी शरीर छूट गया, वो भी मर गई। इसलिए किसी कवि ने वहां कहा आगे क्या होता था, गोसाई जी का बचपन का दुख देखो, बहुत गजब का। एक एक दाना के लिए गोसाई जी ने तो यहां तक कहा है, हमें कोई 4 चना दे देता था खाने को तो हम समझते थे अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ मिल गए। यहां तक उन्होंने कहा है लोग कुत्ते के लिए रोटी दरवाजे पर छोड़ते थे, हम सोचते थे भगवान ये हमको दे दे तो हमारा पेट भर जाए। उनकी दयनीय दशा देखो, क्यों? स्वार्थ के कारण माँ बाप ने उधर किया, चुनिया नाम की धाय मर गई, कोई पालन पोषण करने वाला नहीं, अनाथ बच्चे के सरीखे मांगते डोलते। लोगों में प्रचलित क्या बात हो गई, ये बड़ा अपशकुनी लड़का है, जो इसे देख लेगा सुबह उसका दिन पता नहीं कैसे बीतेगा। ये गोसाई जी के प्रति धारणा बनी थी। गोसाई जी ने कवितावली में अपने जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कई पदों में कवित्वों में कहा कि हमारी क्या दशा तब थी। उन्होंने बताया, एक जगह पर कहा ना कि जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी भयो परिताप पाप जननी जनक को। स्वयं लिखते हैं जायो कुल मंगन, मांगने वाले के कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण का मतलब भिक्षा जिसका धन है। जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सोनी भयो परिताप पाप जननी जनक को। नक्षत्र मुहूर्त आदि देख करके हमारे माँ बाप को बड़ी चिंता हुई, इसलिए हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। और बारे ते दिल ललाट तिल लात द्वार द्वार दीन जानत हो चारी फल चारी हूँ चनक को। बचपन से ललचा रहे थे, 4 चना कोई दे दे, कौर दे दे, ये हालत हमारी थी। और फिर गोसाई महाराज बताएंगे कि सुनत सिहात सोच विधि से गणक को। और अब क्या हुआ, इस पतित पावन राम नाम के जपने से, ये 60 पकड़ दे रहे हैं, राम नाम के जपने से हमारी वो दशा हो गई, ब्रह्मा सही का ज्योतिषी अपने मत्थे को ठोक रहा है। क्यों? हाय रे, इसके कर्म में हमने भेला भर का कोई सुख नहीं लिखा था, नहीं लिखा। ये इतना बड़ा सुखी मौजी कैसे बन गया? तो क्या कहे, राम नाम रावरो सयानो कह दो बावरो। देखो उनकी मौज, कहते प्रभु राघव तुम्हारा जो पतित पावन श्री राम नाम ये सयाना है कि बुद्धू है? देखो गोसाई महाराज कह रहे हैं ये बावला है कि अकलमंद है। क्यों? हमको तो लगता अगर अकलमंद होता तो हम सरीखे नीच को सोच विचार के ऊंचे उठाता। हमको तो लगता है बिल्कुल भोला भाला बुद्धू है तुम्हारा नाम, जो हम सरीखे नीच को इतना संसार इतना ऊंचा उठा दिया कि बड़ों बड़ों लाखों बार तपस्या करे जो स्थिति न मिले, वो मौज की स्थिति हमें मिल गई। तो गोसाई महाराज के तमाम पदों में आएगा भाई, वो कहते हैं हो तो सदा खर कोया सवार तिहारो इनामो गयंद चढ़ायो। हे प्रभु हम तो ऐसे थे
कि गधा पर चढ़ा करके काला मुंह करके शहर में घुमाया जाता। ऐसी कर्मी कि हम थे, पर आपके इस पतित पावन श्री राम नाम ने हमको हाथी पर चढ़ा दिया, मन इतना ऊंचा बना दिया। तुलसी एक दिन वे रहे मांगे मिले न चून। एक दिन वो था किसी के दरवाजे पर आटा मांगने जाए तो इतना आटा भी कोई नहीं देने के साथ होता है। ये नीच आज हमारे दरवाजे आ कैसे गया। और फिर जब प्रभु की शरण गए, उनका नाम जपने लगे तो कृपा भई रघुनाथ की तो लुचुई दोनों जून, कहते दोनों समय मालता जब प्रभु की कृपा हुई। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं, बड़े भाव है समझने विचारने के। ये बढ़ाना भाइयों नहीं चाहते, इतना समझ लो। गोसाई महाराज कहते हैं इस राम नाम के जपने से ही हमको सब कुछ मिला, कोई घाटा हमारे जीवन में नहीं रहा। स्वार्थ और परमार्थ को, स्वार्थ और परमार्थ दोनों हमारे हर मौज में बने पड़े इस राम नाम की कृपा से।